प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक हुए थे तो बना था पाकिस्तान, एक रहेंगे तो बचेगा पाकिस्तान। खुदावंद यीशु अल मसीह के अल कादिर जलालीपुर फजल और फतेहमंद नाम में आप तमाम देखने वाले फजल टेलीविजन नाजरीन को, जिस वक्त हमें फजल टेलीविजन पर देख रहे हैं, जो फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं हूं आपका मेज़बान इवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर यूथ, जिसके वसीला से आप बहुत सी बातों को सीखते हैं और अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं कि ग्रेस फॉर यूथ के वसीला से किस तरह खुदा आपकी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। तो आज बड़ा खुशी का दिन है, पाकिस्तान में हर जगह इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो जी नाजरीन, मैं भूला नहीं, मैं आप तमाम को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल, खुदा की खादमा सिस्टर महविश इमरान और इसी तरह फजल टेलीविजन की सारी टीम की तरफ से आज जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बहुत सी बातों को सीखेंगे, एक नई थॉट को, एक नई सोच को अपनी ज़िंदगी में हासिल करके आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाएंगे। आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, यंगस्टर है, और अपनी खिदमत के वसीला से बहुत से नौजवानों को मसीह की तरफ कायल किए जा रहे हैं। और इनकी खिदमत के वसीला से जो नौजवान है वो अपना दिल मसीह को दिए जा रहे हैं, अपनी जिंदगियों को तब्दील करते चले जा रहे हैं। और इनकी खिदमत कैंडल लाइट फेलोशिप चर्च यहुनाबाद में इनका अपना चर्च है। तो जी पास्टर जरनाब, हम आपको वेलकम और खुशामदीद करते हैं ग्रेस फॉर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले बताएं आपका क्या हाल चाल है? खुदावन का बहुत शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। और आपको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, इसी तरह फजल टेलीविजन की सारी टीम की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेम टू यू, थैंक यू सो मच सैमसन भाई, गॉड प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। आज के स्पेशल एपिसोड में आपने अपने वक्त को निकाला ताकि आज के हम इंडिपेंडेंस डे के मौका पर बातचीत करें और आज के टॉक शो के वसीला से बहुत सी रूहें नई बात को सीखें और अपनी ज़िंदगी में सरफराजी को पाते चले जाएं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो जी नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक दुआ करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप भाई साहब इस दुआ में रहनुमाई करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे सामने आते हैं खुदावन। आज के इस दिन तेरी ख़ास फेवर को, तेरी रहनुमाई को अपनी कौम पर, अपने मुल्क पर है खुदावन मांग लेते हैं। खुदावन मैं इस चैनल फजल टेलीविज़न के लिए तेरी बरकत को प्रोक्लेम करता हूँ खुदावन, तेरी रहनुमाई को, तेरी रहम को, तेरी इनके लिए तेरी बरकत को मांग लेता हूँ खुदावन। तू इनकी खिदमत की हदूद को मसीह के नाम से बढ़ाता चला जा। बिलखुसूस है खुदावन तेरे बंदा भाई सैमसन के लिए विजडम को, डिसर्नमेंट को, अंडरस्टैंडिंग को मांग लेता हूँ खुदावन। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। तो आज इंडिपेंडेंस डे है, पूरे मुल्क में इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आप आज क्या फील कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे के मौका पर? जी सैमसन भाई, मैं आज बहुत खुश हूँ और खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने हमें एक आज़ाद मुल्क में रखा और हम बड़ी आज़ादी के साथ अपनी सेकुलर लाइफ में भी इन्वॉल्व हैं और स्पिरिचुअल लाइफ भी अपनी बड़ी आज़ादी के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। हमें कोई रोक टोक नहीं, हम बड़ी खुशी के साथ जहाँ चाहे हम खुदा की खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जी मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आप अपनी खिदमत में किस तरह आए? मुझे याद है 2016 का गालबन एंड था और 2017 का स्टार्ट था जब खुदावन ने मुझे चुना और खुदावन ने मुझे कहा कि मुझे तेरी ज़रूरत है। क्योंकि मैं एक थोड़ा सा नोटी पर्सन था, खुदावन और खुदावन के कलाम से दूर रहने वाला शख्स था। और मुझे याद है खुदावन ने मुझसे कलाम किया यसाया के सहीफ़ा में से कि मैंने तेरा नाम लेके पुकारा और तू मेरा है, तू सैलाबों में से भी गुजरेगा तो मैं तेरे साथ रहूँगा, मुझे तेरी फिक्र है। और खुदावन ने मुझसे एक और कलाम किया जब मैं परेशान था कि खुदावन राइट नाउ आई एम सर्विंग यू, मैं तेरे लिए काम भी करने के लिए तैयार हूँ, बट जो मेरा पास्ट है दैट वो मेरे साथ रहेगा, वो तो मुझे समहाउ डिस्टर्ब करेगा। लोग मुझे कहेंगे कि ये तो वही शख्स था जो शरारती था, जो गुनाह भी किया करता, जो लोग को तंग भी किया करता था। तो खुदावन ने यसाया 43वें बाब में से मुझसे कहा कि पुरानी और पिछली बातों को सोचते ना रह, देख मैं तेरे लिए एक नया काम करूंगा। और खुदावन ने यकीनन मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे नए काम किए और आज खुदावन के फजल की बदौलत ही मैं इस जगह पर बैठा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी आपने टेस्टमनी को भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया और मेरा ईमान है कि आपकी टेस्टमनी के वसीला से व्यूअर्स का जो उनका फेथ है वो इनकरेज हुआ है। तो आज चूंकि इंडिपेंडेंस डे का मौका है, जश्न आज़ादी है, तो मैं चाहता हूं कि आज हम जश्न आज़ादी के मौका पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि आज जश्न आज़ादी के मौका पर आपके क्या प्लान्स हैं? चूँकि हमारा सबसे
फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा को सर्व करना है, तो मेरा जो सबसे पहला प्लान है वो यही है कि क्यों हम सब चर्च, जो मेरा चर्च है, हम सब इकट्ठे हों और उसमें मसीह की आज़ादी को बयान किया जाए कि हम मसीह में आज़ाद है। अब हम गुनाह की गुलामी में नहीं, अब हम इब्लीस की गुलामी में नहीं है, बल्कि अब मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, तो हम आज़ाद रहे। फिर हम लंच करेंगे इकट्ठे सब चर्च वाले और मसीह के नाम को जलाल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी आपने बात को शेयर किया कि हमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अपने मसीहा को देनी चाहिए। yes. और मैं इस बात को सोचता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे इवेंट्स आते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी तरह नेक्स्ट इवेंट आने वाला है कि क्रिसमस आने वाला है, उसके बाद फिर ईस्टर है, और बहुत से ऐसे इवेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि हमें अपने लाइफ के अंदर जो प्योरिटी है वो सबसे पहले मसीहा को देनी चाहिए। जब हम अपनी दर्जा अपना लाइफ का पहले मसीहा को देते हैं तो मसीह हमारी लाइफ में अपने जलाल को कसरत से ज़ाहिर करता चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आपकी लाइफ से ये पूछना चाहता हूँ कि बचपन में आप किस तरह जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया करते थे? मुझे याद है हम जब छोटे थे तो हमारी जो मेनली फोकस्ड होता था वो ये होता था कि सबसे पहले तो हम अपने एरिया को साफ करें, हम अपने गली मोहल्ले को साफ करें, और फिर क्योंकि छोटे बच्चे थे तो जाके हमने बाजार से स्पेशल अपने बड़ों के साथ जाके, फादर के साथ जाके झंडियों को खरीद के लाना करना, और फिर हमने अपनी गलियों में अपने घरों में लगाना करना, और हमने स्पेशली ड्रेस भी उस तरह के लेने करने, आर्मी वाले ड्रेस, और इस तरह शो करना कि वी आर इन्वॉल्विंग इन द इंडिपेंडेंस डे, हम उस आज़ादी में शामिल हैं। तो हम इस तरह से सेलिब्रेट किया करते थे। हम चंद दोस्त थे, इकट्ठे हुआ करते, तो हम गलियों में इस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाया करते। जब छोटी सी एक रैली निकला करती तो हम उनके साथ भी इन्वॉल्व रहते। तो इस तरह से हम सेलिब्रेट किया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे भी याद है कि जब बचपन में मैं सेलिब्रेट करता था तो मैं एक शॉप ही ओपन कर लेता था, छोटी सी, वो फटा सा रख के उसका टेबल। और मैंने मेरे फादर्स मुझे इधर उधर नहीं जाने देते थे, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। तो मुझे वो उर्दू बाजार से वो चीज़ें, इंडिपेंडेंस डे की फ्लैग्स, इसी तरह बैज और झंडियाँ और बहुत सी चीज़ें मुझे ला कर दिया करते थे। तो वो फिर मैंने अपनी वो शॉप से छोटी सी बना लिया करनी, और मुझे फिर उससे ये बेनिफिट था मेरी लाइफ में कि मैं इधर उधर नहीं जाता था, और इनकम भी थोड़ा सा जनरेट हो जाता। वो इनकम तो बहुत ज़्यादा उस दौर में हुआ करती थी। तो बचपन में जो आप सेलिब्रेट करते थे और आज की सेलिब्रेशन में क्या डिफरेंस है? बचपन की जो सेलिब्रेशन थी वो सिर्फ जिस्मानी सूरत तक थी, लेकिन आज की जो सेलिब्रेशन है वो रूहानी तौर पर मैं उसको देखता हूँ। यानी अब हम रूहानी तौर पर बालिग हैं, अब हम रूहानी तौर पर सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को कि मसीह ने हमें आज़ाद किया है। और चूंकि हम 14 अगस्त वाले दिन अपने चर्च में और इबादत में इस बात का वाज़िया तौर पर हम बयान कर रहे होते कि हमें आज़ाद रहना है गुनाह की गुलामी से, इब्लीस की गुलामी से, और अपने आप को आज़ादी में रहते हुए दिलेरी के साथ मसीह के तख्त के पास जाना और उसी की हमद सताइश करनी है। सो आज मैं समझता हूँ कि हम नौजवानों को अपने उस पुराने रवैये को छोड़ के नए रवैये को, मसीह को अपनाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी आपने बात को शेयर किया कि हमें मसीह को अपनी ज़िंदगी में एंटर करना है। जब हम अपनी लाइफ में मसीह को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, एंटर करते हैं, उसके कलाम को पहले प्रायोरिटी देते हैं, फोकस करते हैं, तो हम उसके वसीला से अपनी निजात को भी मजबूत करते चले जाते हैं, अपने फेथ को मजबूत करते चले जाते हैं और मसीह के पैरोकार बनते चले जाते हैं। तो मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि जैसा कि पाकिस्तान है, हम अक्सर इस बात को समझते हैं कि शायद हम इस मुल्क में आज़ाद नहीं है, स्पेशली क्रिश्चियनिटी इस बात को समझते हैं कि वो आज़ाद नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे सैमसन भैया से लगता है कि हम आज़ाद हैं। हम अपनी आज़ादी अगर हम देखें तो हम मेडिकल में भी बड़ी आज़ादी से हम एडमिशन लेते हैं, हम अपने कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये एक आज़ादी का एक बड़ा सबूत है कि हम एजुकेशन में भी हम ग्रो करते हैं, हम अपने इंस्टीट्यूशंस भी, हम अपने बिजनेसेस भी आज़ादी से कर सकते हैं, और इन सब बातों से बढ़कर हम अपनी इबादत कर सकते हैं, और हमें गवर्नमेंट प्रोटेक्शन भी देती है। अगर हम पूरा अगर हम देखें अपने रजिस्ट्रेशन के साथ, हम अपने पेपर वर्क के साथ देखें तो गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्शन भी देती है, गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी भी देती है। तो मेरा ये मानना है कि हम आज़ाद मुल्क में और हम आज़ादी के साथ ही रहते हैं, इकलियत होते हुए भी हम आज़ादी के साथ रहते हैं, और आज़ादी के साथ ही हम अपने तमाम कामों को सर अंजाम भी देते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात को शेयर किया कि हम बिल्कुल आज़ाद कौम है इस मुल्क में रहते हुए।
जैसे हम देखते हैं जहाँ हम चाहते हैं मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना चाहें, जिस भी जगह पर हम इजीली मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, बट देयर आर सम रूल्स इन द नेशन ऑफ पाकिस्तान। इस कौम के अंदर एक कुछ रूल्स है, कवानीन है, हमें उन कवानीन के तहत गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। जब हम ताबेदारी से हर एक काम को करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान में रहते हुए किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, हम फ्रीडम के साथ हर अपनी इबादत को करते चले जाते हैं। बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसके वसीला से हम अपने मसीह को जलाल देते चले जाते हैं। तो मैं इस बात को अपनी लाइफ में समझता हूँ, वी आर प्राउड टू बी अ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के सूरमा हैं, पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं क्योंकि हम आज़ाद कौम हैं। कलाम में भी लिखा है कि जिस मुल्क में रहो उसके लिए खुदावन से दुआए खैर करो। सो हमें जिस मुल्क में खुदा ने हमें रखा है उसके लिए दुआए खैर करने की ज़रूरत है, उसके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है, उसकी बढ़ोतरी के लिए खुदावन से दुआएं करने की ज़रूरत है। ना कि हम कुड़हाते रहें, हम उसके अगेंस्ट, अपने मुल्क के अगेंस्ट बोलते रहें कि खुदा ने हमें ये नहीं दिया। अब देखा जाए तो हम जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे हम एजुकेशन में ग्रो कर रहे हैं, हम नॉलेज में ग्रो कर रहे हैं, हम वैसे ही हमें ज़रूरत है कि हम अपने थॉट्स, अपने ख्यालों में भी ग्रो करें, हम अपने ख्यालात को वसी करें। हम उन पुरानी बातों से निकल के बल्कि एक अपना आप हम दिखाएं कि हम क्या हैं इस मुल्क में, हमारा क्या रुतबा है। जैसे हम एजुकेशन में ग्रो करते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपना आप जाहिर कर सकें कि दैट वी आर समथिंग इन दिस कंट्री। और अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको मौका भी मिलता है कि आप अवलीन सीट्स पे जा सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करने जा रहा हूँ कि हमारे आबाओ अजदाद ने क्या क्या एफर्ट्स की इस मुल्क को हासिल करने के लिए? इस बात को कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बहुत सारे माओं ने अपने बेटों को गवा दिया, बहुत सारी बीवियों ने अपने शोहरों को दोबारा ना देखा, बहुत सारी ऐसे लोग थे, माएँ थी जिन्होंने अपने बच्चों के कटे हुए सर देखे। सो पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बहुत सारा खून बहाया गया। और मैं ये समझता हूँ कि हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा ने हमें ये मुल्क दिया है। और देखा जाए हमारे बाओ अजदाद की कुर्बानियों को तो खून पे तैरता हुआ ये मुल्क आज हम तक पहुंचा है। सो हमें इसकी वैल्यू को भी जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल। इस मुल्क की मिट्टी के अंदर हमारे मसीहों की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ जैसे आप बयान कर रहे हैं, और हमारे मसीहों की जो उनकी जिस्म का खून है वो हम इस मिट्टी के अंदर है। और अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो हमें मालूम होता है कि कितने मसीहों ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान को कुर्बान किया। और आज पाकिस्तान अपने एक आज़ाद कौम है, आज पाकिस्तान का नाम है पूरी दुनिया के अंदर। और स्पेशली इसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि मसीहों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज के आज़ादी के मौका पर हम देखते हैं बहुत से यंगस्टर हैं जो अपनी लाइफ को अभी भी उसी तरह गुजार रहे हैं। वो बाइक्स पे निकल जाते हैं आउटिंग के लिए और हुटिंग करते हैं, और उनके हाथों में वो एक दो वो बैंड होते हैं, उनको उसके वसीला से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो ये मैं आपकी लाइफ से पूछना चाहता हूँ, ये चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं? क्योंकि इन चीज़ों के वसीला से बहुत से लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। जब हम छोटे स्कूल में थे तो अक्सर शोर किया करते थे, टीचर्स कहा करती थी कीप क्वाइट, डोंट मेक अ नॉइस। तो बाइबल भी कहती है कि आला हुकूमतों के ताबे रहना, और हुकूमत कभी भी अलाउ नहीं करती कि हम इस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी शोर करके लोगों को डिस्टर्ब करें और लोग हमारे वसीला से दुख उन तक मतलब दुख में रहें। सो हमें अपने जज्बात पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी पे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और चूँकि हमारा बदन जो मसीह का मकदस है, हमें इसकी भी हिफाजत करने की ज़रूरत है। और हिस्ट्री ये बताती है कि 14 अगस्त के जितने भी इवेंट्स गुजरे हैं उसमें बहुत दफ़ा एक्सीडेंट्स की वजह से नौजवानों की डेथ हुई हैं। तो हमें
अपनी बॉडी के लिए भी खुदा को हिसाब देना है कि हमने इसके साथ क्या किया था। तो जो इस वक्त व्यूवर्स हमें वॉच कर रहे हैं, आप उनको इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आज अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि हमें अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। जैसे खुदा का कलाम कहता है कि आला हुकूमतों के ताबिया रहो, जो गवर्नमेंट के कवानीन है हमें उसके अंडर रह के अपनी सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत है इस 14 अगस्त के दिन में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पाकिस्तान बनने के बाद मसीही कौम की क्या क्या खिदमात हमें नज़र आती हैं? पाकिस्तान बनने से पहले ही मसीही कौम की क्रिश्चियनिटी की बहुत ज़्यादा रोल हम देखते हैं, ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखते हैं कि इस क्रिश्चियनिटी ने बहुत ज़्यादा खिदमात को सर अंजाम दिया है। सो जब पाकिस्तान अभी बना नहीं था, सिर्फ एक वोट की गुंजाइश थी और वो बहुत नामवर एक शख्सियत है दीवान बहादुर सिंह, जिनको अक्सर हम SP सिंह के नाम से जानते हैं, और ये ब्रिटिश इंडिया पंजाब असेंबली के स्पीकर भी थे। सो इनका ये क्रिश्चियन थे और इनका पहला वोट डला तो पाकिस्तान वजूद में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गवाही है कि हमारे एक बड़े नामवर शख्सियत की वजह से आज पाकिस्तान में हमारा एक हिस्सा है। सो अगर हम देखें, जो सबसे पहले हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे वो भी क्रिश्चियन ही थे, जस्टिस AR कॉर्नेलियस उनका नाम था। सो क्रिश्चियनिटी के वक्त के साथ साथ एक बहुत हम रोल देखते हैं कि बहुत बड़ा रोल देखते हैं कि इन्होंने खिदमात में, वेलफेयर में बहुत ज़्यादा हाथ आगे बढ़ाया, वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को अवेलेबल किया और बहुत सारी खिदमात दी हैं। सो 1849 में रंग महल जो लाहौर का एक इलाका है, उस शहर में एक फॉरेनर आते हैं, उनका नाम था डॉक्टर चार्ल्स W फॉरमैन। सो उन्होंने एक मिशनरी स्कूल का वहाँ पर आगाज़ किया रंग महल के इलाका में, जो आज तक कायम है। अच्छा। वहाँ पर स्कॉलरशिप पे बच्चों को पढ़ाया जाता, फूड दिया जाता, दूध दिया जाता और एजुकेशन फ्री प्रोवाइड की जाती। और उन्हीं के खिदमात को आगे जाते हुए 1864 में फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज का आगाज़ भी किया गया, जिसकी आज लोकेशन हम देखते हैं कि कैनाल रोड पर है। और आज तक वो इदारा कायम है और ना सिर्फ क्रिश्चियंस को एजुकेट कर रहा है बल्कि वहाँ पर मुस्लिम भी आते हैं, इंडियन भी आते हैं, हर फिरका से लोग आते हैं और तालीम को हासिल कर रहे हैं। सो उसके अलावा कराची में CMS जो है क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, ये बहुत बड़ा स्कूल है और इनकी भी खिदमात हम देखते हैं। फिर गॉर्डन कॉलेज है जो रावलपिंडी में है, किंग एडवर्ड कॉलेज है जो मेडिकल कॉलेज है। सिर्फ स्पेसिफिक एरिया में क्रिश्चियनिटी ने काम नहीं किया बल्कि एजुकेशन के हर फाइनेंस में, मेडिकल में, और किंग एडवर्ड कॉलेज पेशावर, मरी, सियालकोट, लाहौर में मुकीम है। बिल्कुल। सो कनेड कॉलेज है जो ओनली फॉर गर्ल्स है, ये भी लाहौर ही में है। सो मैं देखता हूँ कि सिर्फ कॉलेज या एजुकेशन की हद तक महदूद नहीं रहे क्रिश्चियनिटी खिदमात में, बल्कि जब पाकिस्तान वजूद में आ गया, 1971 की वॉर स्टार्ट होगी पाकिस्तान और इंडिया की, इसमें जो हमारे एयर वाइस मार्शल थे उनका नाम माइकल जॉन था। माइकल जॉन। और जो एयर कमांडर थे वो पैट्रिक और नज़ीर अहमद साहब थे। ये क्रिश्चियंस के नाम है जो जिन्होंने अपनी जानों पर खेल के पाकिस्तान को बचाया, जिन्होंने अपनी कुर्बानियों के वसीला से पाकिस्तान को महफूज रखा। और जो ग्रुप कैप्टन थे, हम इनको जानते हैं, बड़ा मशहूर नाम है सिसल चौधरी का, कि ये एयरफोर्स में थे और उन्होंने बड़ी खिदमात को सर अंजाम दिया। फिर हमारे जनरल मेजर थे नॉयल खोखर साहब, और हमारे कैप्टन सैमसन साइमन थे, लेफ्टिनेंट डैनियल ऑस्टिन थे। सो ये क्रिश्चियन ऐसे नाम है। इसके अलावा भी बहुत सारे ढेर हज़ारों के हिसाब से नाम हमें मिल जाते हैं हिस्ट्री में, जिन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी खिदमात को सर अंजाम दिया, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान के आगे आके खड़े हो गए और अपने सीने आगे कर दी कि पहली गोली हमें लगे फिर पाकिस्तान तक पहुंचे। सो हमारे पास एक हिस्ट्री, बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री क्रिश्चियंस की मौजूद है, क्रिश्चियनिटी की मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए और मिलिट्री के लिए खिदमात को सर अंजाम दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आपकी इन बातों से रियली बड़ा ब्लेस्ड हुआ हूँ और मुझे आज पता चला कि किस तौर तरीके से हमारी जो क्रिश्चियनिटी ने पाकिस्तान के पीछे एक अहम किरदार अदा किया है। और मैं जितने भी आपने इन पार्टिसिपेट्स का नाम लिया तो मैं आज उनको खराज तहसीन पेश करता और उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी बरकत को चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज की आज़ादी, हकीकी आज़ादी और आर्जी आज़ादी के बारे में क्या फ़र्क है? हकीकी आज़ादी जो है वो मसीह में रहना आज़ादी है। चाहे हम आज़ाद मुल्क में हैं
तब भी मैं समझता हूँ कि हम उस तरह से आज़ाद नहीं है। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो कलाम में लिखा है कि जब फजल के तख्त के सामने जाना है तो बड़ी दलेरी के साथ जाना है, और फजल के तख्त के सामने वही शख्स दलेरी के साथ जा सकता है जो मसीह में है, जिसको इस बात का जो इस बात पे स्ट्रांगली बिलीव करता है कि खुदा मेरा बाप और मैं उसके मिरास का हिस्सेदार हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। सो हकीकी आज़ादी मसीह में है, और आर्जी आज़ादी यही आज़ादी है कि हम सिर्फ एक दिन को सेलिब्रेट करें, बल्कि हकीकी आज़ादी हमें हर रोज़ सेलिब्रेट करने के लिए कहती है। हकीकी आज़ादी हमें गाइड करती है कि हर रोज़ मसीह का शुक्रिया अदा करो, हर रोज़ खुदा बाप का पाकरू का शुक्रिया अदा करो। लेकिन आर्जी आज़ादी हमें कहती है कि सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करो और बाकी दिन को भूल जाओ। हकीकी आज़ादी कहती है कि हर रोज़ शुक्रगुजारी करो, हर रोज़ उसके नाम को बढ़ाओ। और मैं समझता हूँ कि आज हमारी कौम को और जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैं उन सब से यही कहना चाहूँगा कि हमें हकीकी आज़ादी में शामिल होना है, ना कि सिर्फ आर्जी आज़ादी में। प्रेज़ द लॉर्ड। जी बड़ी अच्छी आपने बात को शेयर किया कि हमें हकीकी आज़ादी के वारिस बनना है। मैं इस बात को समझता हूँ कि जिस तरह हकीकी आज़ादी हमें यीशु मसीह के वसीला से मिली, हम गुनाहों में थे, तारीकी में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे, और मसीह ने हमें आज़ाद किया। मसीह ने आज़ाद करने के बाद हमें नूर की ज़िंदगी दिखाई, और जब हम नूर की ज़िंदगी में दाखिल हुए हैं तो मैं इस बात को समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जितने भी गुनाह के रास्ते हैं वो बंद होते चले जाते हैं, क्योंकि नूर की ज़िंदगी में हम नूर के रास्ते पे ज़ाहिर होते चले जाते हैं, और इसके वसीला से हम खुदा की बादशाहत में भी दाखिल होते चले जाते हैं, जिसका जिक्र मुकाशवा की किताब में लिखा गया। और जब हम हकीकी आज़ादी को देखते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि किस तरह मसीह ने अपनी जान कुर्बान की, और किस तरह वो हमारे गुनाहों की खातिर लान तानुमा, ताकि हम निजात पा जाएं, हम उसकी बादशाहत के वारिस बन जाएं। और हम, जैसे मैंने बताया कि मुकाशवा की किताब में लिखा गया है कि किस तरह उस शहर के अंदर सोने की सड़कें, दूध की नहरें हैं, और किस तरह हमें वो शहर नज़र आता है, और जिसके वसीला से मसीह हमें कहता है कि आप उस बादशाहत के वारिस हैं। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि हमें अपनी लाइफ के अंदर हकीकी आज़ादी को हासिल करना है। अगर चाहे व्यूअर्स आप अभी तक गुनाह में, आपने हकीकी आज़ादी को नहीं रिसीव किया, तो आज के मौका पर, आज आज़ादी के मौका पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास मौका है कि आप इस आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, करने के साथ साथ आप अपनी हकीकी आज़ादी को हासिल करें, आप मसीह की निजात को हासिल करें, आप उसकी निजात के वसीला से आप मसीह की बादशाहत में दाखिल होते चले जाते हैं, आप गुनाहों में से बाहर आते चले जाते हैं, आप मुश्किलात में से बाहर आते चले जाते हैं। जब आप मसीह को कबूल करते हैं, आप उसकी निजात को कबूल करते हैं, तो आसमान आपके लिए खुलता चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप इस वक्त हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं हमारे तमाम व्यूअर से एक ही बात पे ज़्यादा मेनली फोकस करना चाहता हूँ। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। अब हमें कायम रहना है उस आज़ादी में। हमें अपने गुनाह और ग़ुलामी में से निकलने की ज़रूरत है, इब्लीस की गुलामी में से, गुनाह की दलदल में से निकलने की ज़रूरत है। हम उस नहलाई हुई सूरनी की मानिद ना हो जो नहलाने के बावजूद फिर उस गंदगी के दलदल में घुस जाती है। अब जब मसीह ने हमें आज़ाद किया है तो हमें मसीह में कायम रहने की ज़रूरत है, हमें उस मिरास में कायम रहने की ज़रूरत है, हमें खुदा की आज़ादी को एंजॉय करने की, सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ एक दिन बल्कि एवरी डे वी हैव टू से थैंक्स टू आवर हेवनली फादर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देन थैंक यू सो मच पास्टर साहब, आपका भी, आपने आज बड़े कीमती वक्त में से आज अपने वक्त को हमारे साथ निकाला, ताकि हम आज के एपिसोड के वसीला से बहुत सी रूहों को जीत सकें, ताकि वो हकीकी आज़ादी के वारिस बनते चले जाएं। और थैंक यू सो मच। और आपको दोबारा फिर मेरी तरफ से, खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल, खुदा की खादमा पास्टर महविश इमरान, और इसी तरह फजल टेलीविज़न की सारी टीम की तरफ से आपको, आपकी फैमिली को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। यू आर मोस्ट वेलकम भाई सैमसन, गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद आपको और आपकी पूरी टीम को इसी तरह से अपनी मुहाफ़ज़त में रखे और अपने नाम के जलाल की खातिर बढ़ाता चला जाए और इस्तेमाल करता है।
प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। देन थैंक यू bless सो मच व्यूअर्स, आज आपने बहुत सी बातों को सीखा है। आपको दोबारा फिर मेरी तरफ से खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल, इसी तरह खुदा की खादमा सिस्टर महविश इमरान और इसी तरह सारी फजल टेलीविज़न की टीम की तरफ से आपको दोबारा फिर आज़ादी की खुशियाँ ढेरों मुबारक हो। मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बहुत सी बातों को सीखा, आप अपनी लाइफ में एक नए लेवल स्टेज पर पहुँच चुके हैं। देखते रहिए ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।